मोर्चा जोड़ा साँको मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब साहब है और ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। और जैसा कि जानते हैं इस वार्ड के बहुत से मसाइल पे इनकी गहरी नज़र होती है और ये कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल किया जाए और समाजी कामों से भी जुड़े हुए हैं। तो आज एक खास मुलाकात उनसे की जा रही है और ये इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आइए उनसे ही सुनते हैं कि क्या मसला है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेहताब साहब, ये बताइए कि आखिर आज कोई कारोबारी को वहां से किसी का बांस का टेंट लगा हुआ है उसको हटा दिया जा रहा है और उसी के बगल में वही मार्केट स्क्वायर के बगल में और भी पूरा झोपड़ी से भरा हुआ है और आपका जाके एक नया बांस का टेंट वहां पे बन गया जो उसको खडाल बोला जाता है बांस का। वो बन गया क्योंकि वो यहाँ का जो माने कि जो काउंसलर है उसके राब्ता में उसके संग में है, तो वो कुछ भी कर ले रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। और इस वार्ड में ना ही सफाई है, सफाई अभियान का काम नहीं चल रहा है जिसके वजह से लोगों को डेंगू मलेरिया परेशानी हो रहा है। तो इसके लेके यहाँ का जो कौन कारपोरेशन है, जो यहाँ का कारपोरेशन का दायित्व में है फरहाद हकीम, उनका ये है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जब इलेक्शन आता है तो उस टाइम में वोट के लिए सभी लोग चलाते हैं। जब काउंसलर का इलेक्शन होता है तो काउंसलर हर जगह जगह में बाड़ी बाड़ी में जाके बोलते हैं कि भैया हम आपका काउंसलर है, 5 साल हमको जिता के रखें, फिर 5 साल दीजिए, फिर 5 साल दीजिए। अमाम अगर उसको 5-5 साल करके बैठाया जा रहा है तो काउंसलर अगर जीत रहा है तो अमाम का जब फायदा नहीं होता, इसका काउंसलर को रखना नहीं रखना तो बराबर है भाई। ये अमाम को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आज सबसे पहले है कि लोग को साफ सुथरा चाहिए। अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो उससे तरह तरीका से परेशानी हो रहा है। वार्ड में बहुत डेंगू मलेरिया का हानिकारक इसका चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम परेशानी चल रहा है, सभी जान रहा है। और उसके बाद में इस वार्ड में माने कि बेआईनी जिसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे, अगर कारपोरेशन से कोई सैंक्शन प्लान बिल्डिंग होता है, कोई बिल्डिंग अगर हम प्लान करके बना रहे हैं तो आज वो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन के नाम से लोग रिपेयरिंग ऑर्डर निकाल के माने ये लोग काम कर रहा है। आज काम करने के बाद में डे नाइट करके काम कर रहा है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। तो जिसका जिम्मेदारी किसके ऊपर में जाता है? कारपोरेशन के ऊपर में, लोकल थाने के ऊपर में। तो ये कारपोरेशन और थाना ध्यान दे कि इस चीज के ऊपर में ध्यान दे, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के नाम में नया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहीं खड़ा नहीं होता है। और जिस हिसाब से लोग मकान बना रहा है, जिस हिसाब से लोग इमारत खड़ा किया जा रहा है, ये कारपोरेशन उन लोग से पूछे कि अभी जो कारपोरेशन का जो सिस्टम है उस हिसाब से कारपोरेशन का माने सिस्टम से इन लोग काम कर रहा है। कारपोरेशन में होता है कि रिकंस्ट्रक्शन का नाम से आप बिल्डिंग खड़ा करें, उसको स्ट्रक्चर खड़ा करके आप होटल बना रहे हैं, तो होटल में 5 विकेट लगता है, लाइसेंस बहुत ऐसा तरीके का लाइसेंस होता है। गेस्ट हाउस बनाने के लिए बहुत ऐसा सिस्टम रहता है, वो चीज इन लोग नहीं कर रहे। पहले स्ट्रक्चर खड़ा करते रहे मकान बनाने के नाम से, उसके बाद में फिर इन लोग दूसरा चीज में तब्दील करके निकल जा रहा है। तो इसके संग में बहुत ऐसा लोग हैं जो चाहे गुंडागर्दी का शक्ल में हो, या पॉलिटिकल शक्ल में हो, या पैसे वाले के शक्ल में हो, या कुछ प्रशासन के साथ में जो मिलके इन लोग उसके साथ में मिलके जो प्रशासन का इसमें सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा बाहुबली है, जो मर्जी में आए वो कर लेंगे। तो वो कहावत नहीं है, सदा किसी का रहा है ना रहेगा। तो हर एक चीज का उठाई के बाद में चढ़ाई होता है। आज अगर आप पार्टी के संग में है, पार्टी का पावर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टी का हेड कमांड जो है वो नहीं बोला कि कहीं आप अपना वार्ड में जुल्म कीजिए। आप उस लोग के संग में जुल्म कर रहे जिससे आप वोट मांग रहे, आप उस लोग को मार रहे, पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, जिसको कल आपको आके कल आपको यहाँ पर ही वोट मांगना पड़ेगा। तो ये चीज का हाई कमांड का जो लोग है इसका पार्टी का, वो सब देखे तो वार्ड 39 में क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या परेशानी हो रहा है। आप एमजी रोड में चल जाइए तो बार बार थाना को जानकारी दे रहे, लोकल थाना को जो चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन का, जैसे यहाँ का मेयर फरहाद हकीम साहब वो बोले थे कि अगर कहीं भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो आप हमको खबर दीजिए। तो खबर देने के बाद भी तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग चिट्ठी के जरिए दिए थे, चिट्ठी के जरिए दिए थे, अभी मेल का जरिया है। अभी माने सैटरडे जो हाँ, तो ये सब हम लोग ट्राई करके देखे, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है ये सब में। अगर इसके ऊपर में ध्यान नहीं देगा, अगर थाना इसके ऊपर में लोकल ध्यान नहीं देगा, तो हम लोग को मजबूरी में इसका फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि एक मकान जो बना जा रहा है, अब बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे में
जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, आज एक बिल्डिंग बन रहा है, तो आज एक बिल्डिंग में जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। तो ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किस तरीके से कर रहा है ये समझ ले। अगर इन लोग नहीं ध्यान दिया कारपोरेशन का या लोकल थाना इसके ऊपर में और कारपोरेशन वेरिफिकेशन नहीं किया, तो हम लोग को मजबूरी में लास्ट में सीबीआई ईडी का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि वार्ड 39 में इस तरीके से क्यों और कैसे इतना मकान बन गया है। अब बन गया है तो इतना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये पैसा कहाँ से आया, कौन कैसी हुआ है, ये या तो यहाँ का काउंसिलर को जवाब देना होगा या तो थाना का जो इंचार्ज है उसको जवाब देना होगा कि एक मकान बनाने में कम से कम करोड़ों रुपया का खर्चा है। आज 39 वार्ड में 2000 जब से ये मेयर बैठा है 39 वार्ड में कम से कम लगभग 15 से 16 मकान बना है। हम वार्ड 39 में रह रहे हैं, मेरा बगल वार्ड 41 है। हम हर जगह देखिएगा कि पार्टी का लेके कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, पार्टी का लेके जवाब मांगते ही रहते, पूछते रहते हैं कि इस तरीके से जो बेआईनी काम हो रहा है। आपने भी मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि बहुत ऐसा जगह में कि आए दिन कहीं ना कहीं आदमी घर बुकिंग करके है यार उसको घर नहीं मिला जा रहा, ये आपके पास में भी खबर है। तो ये सब जुलूम ना हो, नहीं तो इस आम आदमी आम पब्लिक जाएगा कहाँ। अभी लोकसभा इलेक्शन सामने आने वाला है, अभी यही तृणमूल कांग्रेस का जो नेता लोग है आगे बोलेंगे कि ये हमारे एमपी है, इनको वोट दीजिए। आप इनको वोट दीजिएगा, कल आप इसको घर बुकिंग कराइएगा बिल्डिंग में, उसके बाद में आपका जो है आपके संग में जुलूम होगा। तो ये यहाँ के लोग समझे, यहाँ के नॉर्थ कलकत्ता के जो है अवाम समझे और नॉर्थ कलकत्ता के जितने भी है कार्यकर्ता ये लोग सोचे समझे कि हम लोग उस लोग को वोट नहीं दे जो हम लोग का आने वाला दिन में ये प्रॉब्लम परेशानी है। आज जावेद साहब एक तो चीज आप हमको बतलाइए कि कलकत्ता के अंदर में साइकिल गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, ठेला रिक्शा वैन वाला हो या टैक्सी वाला हो या प्राइवेट कार वाला हो या बस वाला हो या बड़ा ट्रक चलाने वाला हो, आज बतला दे कोई भी ड्राइवर किस तरीके से परेशानी से सामने गुजर रहा है, उनसे पूछिए। रोड में रोक के उसको उल्टा सीधा केस दिया जा रहा है। तो ये सब चीज जुल्म बंद हो, जो यहाँ का जो सरकार है उसके ऊपर ध्यान दे कि आम आदमी अपना घर रोजगार चलाने में परेशान है, तकलीफ में है। उसके बाद में आम आदमी किस तरीके से आज अपना घर को मेंटेनेंस करने में, रोजगार को घर को चला के कैसे पूरा करेगा, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। मगर आज हर एक चीज का तकलीफ परेशानी का इसको सामना जो करना पड़ा जा रहा है, इसके ऊपर में देखे। और दूसरी बात मैं 41 वार्ड के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वार्ड का जो काउंसिलर है रीता चौधरी, जो वहाँ के काउंसिलर है, उसके बगल में एक मकान बना था, एड्रेस उसका 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट। उस मकान का जो मेन गेट था, फ्रंट गेट था, मेन एंट्रेंस के पास में था, वो अभी चल गए आपका जाके कहाँ, गली पोजीशन में। उस मकान का ओल्ड स्ट्रक्चर था आपका जाके 70 फीट इधर लंबा और सामने का फ्रंट 18 फुट। तो अभी वो फुट हो गया है आपका, सामने का 18 से 20 हो गया है, जहाँ 70 था वो 80 हो गया। और वो जो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है वहाँ मकान में, और अभी जो उसका फिर से काम स्टार्ट हुआ है, उसका जो कंप्लेन दिए हैं, अगर उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरी हम लोग उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उस मकान का लेके जो वार्ड 41 में जो रीता चौधरी काउंसिलर का घर के बगल में सटा हुआ है। और मैं यहाँ का मेयर से जो फराद हकीम है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वार्ड का काउंसिलर है, इस तरीके से बेआईनी गलत काम हो रहा है। जो कारपोरेशन का जगह को दखल करके जो काउंसिलर लोग जो ये सब काम करवा रहा है यहाँ पर ही, तो ये सब चीज फराद हकीम जो है यहाँ का मेयर वो ध्यान दे। इस जो मकान बन रहा है, जब इधर लिए 41 में मकान बना है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए जो है रिकंस्ट्रक्शन का नाम से लोग इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया। आज उस जगह का वैल्यू क्या है ये कारपोरेशन को भी पता है। आज वो खुला माने जो बिल्डिंग का पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर जो था अभी 3 तल्ला बन गया वो, उसके बाद में फिर अभी जो है उसके लिए हम लोग ने ओसी का नाम में भी कंप्लेन करके रखा है। और जरूरत पड़ा अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग बहुत जल्द उसका हाई कोर्ट में भी इसका जाएंगे और उससे सीबीआई मांग करेंगे उस केस का लेके, उस मकान का लेके। और जरूरत पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट जो इतना हुआ है इस मकान का, इस एरिया का जो वैल्यू है, हम लोग ईडी में भी इसका चिट्ठी देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का कारपोरेशन मेयर से कि ये इसको देखे, या काउंसिलर जो होता है वो मेयर के अंदर आता है। और इसका जो पार्टी अधिकारी आला है, जो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर जो है, जो आज ये लोग जो घोटाला कर रहा है, तो ये इसको देखे
नहीं तो कल हो गया अगर ये सब घोटाला तो बोलता है ना, कल ईडी पकड़ रहा है, सीबीआई पकड़ रहा है, ये इंक्वायरी हो रहा है, वो इंक्वायरी हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? आखिर एक मामूली एक काउंसिलर का जो काम होता है वो रिकंस्ट्रक्शन का नाम से इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहा है, करोड़ों रुपया का घपला हो रहा है, तो ईडी सीबीआई तो पकड़ेगा भाई आपको नहीं पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? तो ये चीज जो है, अगर ये 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के ऊपर में अगर ये सब चीज इन लोग नहीं किया तो हम लोग को मजबूरी में लास्ट में हाई कोर्ट का सहारा लेना होगा। फिर हम लोग इसका इंक्वायरी करवाएंगे सीबीआई ईडी से कि किस तरीके से ये चीज हो गया। मैं यही बात बोल के मैं अपना बात को खत्म करना चाहता हूँ और मैं सभी को दीपावली और काली पूजा का मैं सभी को शुभकामना देके खत्म करना चाहता हूँ।